इबादत करें। यानी 4 महीने सैटर्न महाराज का जो गियर होता है वो रिवर्स होता है, 8 महीने फॉरवर्ड गियर लगाते हैं, ड्राइव में आ जाते हैं। और अगर सन से 15 डिग्रीज की दूरी पर ये सैटर्न की पोजीशन, उसका जो इफेक्ट होता है वो 0 हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। लेकिन अस्त होने के बाद अगर शनि अस्त भी हो जाए, उसके अस्त होने के ठीक 38 डेज, 38 दिनों के बाद, 38 डेज के बाद ये फिर दोबारा राइज हो जाता है। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, बात करते हैं ज्योतिष चर्चा की फिर। तो सैटर्न का जो 15 डिग्री से जो अगर सैटर्न हो तो वहां इसका खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अस्त होने के बाद 38 डेज के बाद इसकी राइज हो जाता है, और ये 135 डेज राइज होने के बाद ये मार्गी हो जाता है, फॉरवर्ड आ जाता है। और मार्गी के होने के 105 दिन के बाद ये पश्चिम दिशा में, यानी इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, वेस्ट में जाके फिर सैटर्न सेट हो जाता है, इसके जाके उसमें ये फिर जाके अस्त हो जाता है। और ये आमतौर पे 140 दिन साल में वक्री होता है, रिवर्स हो जाता है, वक्री। और इस हिसाब से वक्री होने के यानी वक्री होने के 5 दिन आगे या पीछे ये कई बार 140 दिन रहता है, कई बार कम रहता है। यानी 105 दिन से 140 दिन तक इस तरह की इसकी ट्रैवलिंग होती है। कई बार ज्यादा, क्योंकि मून के हिसाब से इसकी मूवमेंट बदलती रहती है। और 105 दिन से भी बकरी हो सकता है, 140 दिन भी हो सकता है। लेकिन सैटर्न की जो पोजीशन है, जब भी हम जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली या प्रश्न कुंडली, उसमें मून और सैटर्न की पोजीशन बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है। क्योंकि मून ने देनी है आपको खुशी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। सैटर्न ने देना है आपको पैसा, तरक्की, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोफेशन, सिक्योरिटी। तो दोनों को अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसका कई बार सैटर्न की पोजीशन अच्छी ना होने के कारण ये कई बार ओवरलैप कर लेता है। और कई बार बहुत से लोग हैं हमारे, जो ऐसे दोस्त हैं जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सैटर्न के कुछ मंत्र से, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी परहेजगारी कीजिए, थोड़ा अपनी, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, थोड़ा परहेज रखिए, थोड़ी प्रिकॉशन लीजिए। चाहे वो आपके कैरेक्टर की हो, चाहे आपकी कंडक्ट की हो, चाहे आप लोगों के साथ डील करते हो उस हिसाब से हो। घर में जो कॉलर करते हैं। शनि के बारे में बात कर रहा था कि शनि का कई तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। कुछ कई तरह के उसके उपाय हम कर सकते हैं जो हमारे बेहतरी के लिए होते हैं। हर एक का अपना अपना उसका एक विजन है, एक हर एक के अपना अपना उसको एक मैथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपका मून साइन एरीज है तो आपको मांस मछली से, मतलब ज्यादा नॉन वेज खाने से परहेज करना चाहिए, शराब पीने से परहेज करना चाहिए। और धर्म स्थान अगर आप किसी भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जा रहे हैं तो नंगे पांव जाए, शूज अपने गाड़ी में उतार के जाए। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। शनि के बारे में मंत्रों की जो बहुत साधारण मंत्र है, जो बहुत आसान है, उनसे भी मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा। कई बार लोग उसका बहुत ज्यादा उच्चारण पूछते हैं। कई बार लोग आदतों की वजह से उच्चारण में फर्क हो जाता है बोलने का। यानी मैं किसी और तरह से उच्चारण कर रहा हूं, आप शायद किसी और तरह से उच्चारण कर रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत सुनने बोलने में फर्क आ जाता है। लेकिन किसी हिसाब से अगर हम एक बेस, उसको मैं, जो सबसे आसान मंत्र है वो आपको, जो शनि का मंत्र करने की बजाय अगर आप हनुमान उपासना करें, शिव उपासना करें, मैं बार बार ये कहूंगा, दुर्गा उपासना करें, वो ज्यादा इफेक्टिव है। कई बार लोग ग्रहों के मंत्रों के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, तो उसमें कोई मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन मंत्रों के अंदर भी, जैसे अब एक बेसिक मंत्र दे रहा हूं, ओम ऐंग हरिम शरिम शनिश्चराय नमः। तो जो पहले 3 जो उसमें बीज मंत्र है वो दुर्गा के ही है। तो ओम परमात्मा का नाम है, परम पुरुष परमात्मा का नाम है। तो जो पहले 4 नाम तो उन्हीं के दिए गए हैं, और आखिरी नाम शनि का दे दिया गया है। तो इस हिसाब से है।
अब हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ आपसे और ज्योतिष चर्चा के बारे में। जो मैं बात कर रहा था कि जो बेसिक जो फंडामेंटल है, मैं बार बार ये कहता हूं कि वो ग्रहों का ना करके शिव उपासना कीजिए, हनुमान उपासना कीजिए, सुंदरकांड का जाप कीजिए, तो शक्ति उपासना कीजिए। अब बेसिक मंत्र है ओम ऐंग हारिम शरिम शनिश्चराय नमः, ओम ऐंग हारिम शरिम शनिश्चराय नमः। तो इस तरह की अगर आप चैंटिंग की जाए तो बहुत उसकी इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन जब भी कभी को लोग कहते हैं जी माला से करें, उससे करें, इससे करें, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है। माला है अच्छी बात, अगर माला आपके पास तस्वीर या माला नहीं है जब करने के लिए कोई बात नहीं, आपका जब तो आपकी आत्मा से होना चाहिए। यहाँ इन दो को आप ऐसे इनको जोड़ लीजिए और अपना आंखें बंद करके ध्यान यहां रखी या इस जगह पे, उस तरह से जाप करना है। ध्यान अंदर अंदर खींचने की कोशिश करें, बाहर नहीं। तो यहां से अंदर से कांटेक्ट होता है, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होता। बाहर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं परमात्मा से, बाहर से नहीं, अंदर से ही। अंदर से हम जब सोते हैं दुनिया भर के ख्याल हमारे अंदर आते हैं, बाहर से ख्याल कोई नहीं आता। सोच हमारी यहां आती है, बाहर कुछ नहीं होता। सपने भी हम अंदर से देखते हैं, बाहर नहीं देखते। तो उसका भी जो मिलन होगा अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। चलते जी कॉलेज की तरफ से बात नहीं करते। कई बार जो मैं दूसरा आपको दे रहा हूं मंत्र, उसका शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। बेसिक मंत्र है, बीज मंत्र है। और एक और मंत्र है जो बहुत लोग बोलते भी हैं, वो इस तरह से है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। तो इस तरह से ये मंत्र दिए गए हैं। और जो वैदिक मंत्र है वो उसी तरह से है, जो अथर्ववेद में है, वेदों में जो मंत्र दिया गया है वो उसी तरह से है। तो वो ओम शन्नो देवी रभिष्ठाय आपो भवन्तु पीताय शम्योर्भि स्त्रवन्तु 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 न। इस तरह से इसका जाप कर सकते हैं। ओम शन्नो देवी रभिष्ठाय आपो भवन्तो पीताय शम्योर्भि स्त्रवन्तु न। ये इस तरह से बोलना है। और इनका जाप आप अखंड करते जाएं, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपके पास टाइम हो। कहते हैं जी कॉलर तो आपसे बात भी करते हैं। शनि के बारे में बात कर रहा था। शनि के जिस हिसाब से वर्णन किया जा रहा है, हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक के शनि के बारे में। शनि के जो उपचार है, जो ज्यादा जो मोटे तौर पर मैं बताऊंगा, वो यह है कि आप महामृत्युंजय का जप करें, या शिव उपासना करें, या हनुमान उपासना करें, या सुंदरकांड का जाप करें, या हनुमान चालीसा का जाप करें, जो भी गायत्री उपासना करें, दुर्गा उपासना करें, किसी की भी जपजी साहब का जाप करें, जो भी आपके धर्म में जो दिया हुआ है उसका जाप करें, जाप साहब का जाप करें, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। स्पिरिचुअली आपको हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा। थोड़ा परहेजगारी में रहें। और ऐसे हमारे जुबान में कहते हैं कि अमोघ शिव कवच का जाप करें, शिव महिमा स्तोत्र का जाप करें, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। शिव उपासक को शनिदेव उतना तंग नहीं करते, ये हम वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, आपसे बात भी करते हैं और शनि के बारे में बात भी करते हैं। तो शनि के बारे में ये है कि अमोघ शिव कवच का जाप करें। शिव कवच दुर्गा कवच का हो, हनुमंत कवच का हो, तो ये उसको नहीं काटते, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है अपने आप में, तो उसको नहीं ये काटते। और नीलम अगर आपको, यानी ब्लू सफायर फाइन क्वालिटी जिसे नीलम कहते हैं, अगर वो आपको सूट करे तो उसको पहनिए। ये बहुत जरूरी है, इसका बहुत जरूरत होती है। लेकिन नीलम सभी को ब्लू सफायर सभी को सूटेबल नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास सूटेबिलिटी उसकी हो तो उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, प्लाटिनम में जुड़वा के या चांदी में जुड़वा के, उससे काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सैटर्न की पोजीशन काफी ठीक हो जाती है। कहते हैं कि कॉलर की तरफ। जब तक हमारा कॉलर नहीं आते तो आपसे
सैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो अगली बात है उस सैटर्न के लिए वो मछलियों को सख्त आटे की गोलियां चुराएं, यानी जहां मछलियां हों किसी तालाब में किसी रिवर में सख्त आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को खिलाएं। और एक उपाय और है कि मीठी रोटियां बना लें 8, हर शनिवार कबूतरों को खिला दें, पिजन्स को खिला दें। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टास्क है अपने आप में। और अगर आपके पास घर है, जगह है और आपको कुत्तों का शौक है, यानी पेट का शौक है, पेट लवर है, तो काले शाह रंग का कुत्ता रख लें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये बहुत बड़ा उपाय है अपने आप में। और उसकी उस तरह से पालना कीजिए जैसे आप बच्चे की करते हैं, उससे बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और एक है कि शराब और मीट से परहेज करें। और अगर आप जब कभी मौका मिले, अगर आप इंडिया जाएं तो नंदी श्राद्ध करवाएं, उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। नंदी श्राद्ध यानी 26 लोगों को खाना खिला दीजिए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। ज्योतिष के कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो देखने सुनने में हम बातचीत करते रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला बात है कि जो ज्योतिष में कुछ 2-3 टर्म्स, कई चीजें ऐसी बोलने सुनने में आती हैं, कई बार हमारे जो हमारे सुनने वाले हैं उनके सर के ऊपर से निकल जाती है, तो वो सोचते हैं ये क्या है, पता नहीं क्या है। मैं उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक आम आदमी की जुबान में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इस चीज छोटी सी जिस तरह ऐसे है कि जिस तरह थोड़ी बहुत एजुकेशनल होनी चाहिए। एजुकेशन का किसी चीज का सीखना बहुत जरूरी होता है उसको समझने के लिए। ज्योतिष में बार बार कहा जाता है कि शुक्ला पक्ष की ये तिथि, कृष्ण पक्ष की ये तिथि बहुत हम यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। मैं बहुत कोशिश करता हूं जहां पे ज्यादा जार्गन उस तरह से ना बोली जाए, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, मैं बात कर रहा था कि एक जो ज्योतिष शास्त्र में महीने के एक जो 30 दिन है उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग को कहते हैं शुक्ला पक्ष और एक पार्ट को कहते हैं कृष्ण पक्ष। हमारे एक पूरे महीने में 3 तिथियां बहुत फेमस होती हैं। 3 तिथियां होती, डेट्स को तिथि बोलते हैं ज्योतिष में। 3 तिथियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तिथि है जिसे हम कहते हैं संक्रांति। संक्रांति के जिसको अपनी देसी जुबान में कहते हैं संग्रांद। संक्रांति संग्रांद, संक्रांति को संग्रांद रखा है देसी जुबान में। और दूसरी डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसे कहते हैं, हम अपनी जुबान में कहते हैं अमावस्या। और देसी जुबान में उसको लोग कहते हैं जी मस्या करके बुलाते हैं। आप चलते हैं जी कॉलर की तरफ। और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बात भी करते हैं। अमावस्या जिसे मस्या कहते हैं, पूर्णिमा जिसे पूर्णमासी कहते हैं, और संक्रांति जिसे संग्राम कहते हैं। इन 3 जो डेट्स हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और महीने के जो 30 दिन है उनको हम तिथि कहते हैं। अब महीने के 30 दिनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ला पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अमावस्या से लेके पूर्णमासी तक जो दिन है, मस्या से लेके पूर्णमासी तक जो दिन है, उसे हम कहते हैं शुक्ला पक्ष। उनमें जो 15 डेट्स आती हैं, शुक्ला पक्ष की पहली, शुक्ला पक्ष की दूसरी, शुक्ला पक्ष की 11वीं, ऐसे बोलते हैं। जो पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक के जो टाइम है, पूर्णमासी से लेकर जो अमावस्या तक टाइम है, तो वो भी कृष्ण पक्ष की उन जो 15 दिनों को पहले हम कृष्ण पक्ष बोलेंगे, फिर तिथि का नाम बोलेंगे। हम जाने जी होते हैं उनको हम कहते हैं शुक्ला पक्ष। और पूर्णमासी से जो अमावस्या तक की जो तिथियां होती हैं उनको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो इसमें इस तरह से हम ज्योतिष शास्त्र में इस तरह से इनको प्रयोग करते हैं। अमावस्या को जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून। अमावस्या अंधेरी रात होती है, मून छुपा हुआ होता है, लेकिन पूर्णमासी पे मून का राइज हो जाता है, उसे फुल मून कहते हैं। न्यू मून अमावस्या, फुल मून पूर्णमासी। संक्रांति वो है जब हमारा जो सूर्य है, सन है, वो जो साइन चेंज करता है। साइन चेंज का मतलब है जो महीना चेंज करता है। और कई बार जैसे राशि बदलता है,